अपने मन पर नियंत्रण पाने और लंबे समय तक सोचना बंद करने का तरीका सीखने के लिए सबसे शक्तिशाली और सिद्ध तकनीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। एक भावना या भावना उत्पन्न होती है, बनी रहती है और फिर गायब हो जाती है। माइंडफुलनेस हमें भावनाओं के प्रकट होने और गायब होने के दौरान शांत रहने में सक्षम बनाती है। बौद्ध धर्म में वश में करने को मन को बदलने के संदर्भ में समझा जाता है, जिसके लिए परस्पर विरोधी भावनाओं को दंडित करने के बजाय उनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है। हमारे मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में जागरूक होकर हम सीख सकते हैं कि इससे कैसे निपटना है। मन भटकने पर काबू पाने का पहला कदम इसके लिए समय की योजना बनाना है। शेड्यूल मेकर का उपयोग करें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने देने के लिए अपने दिन में समय ब्लॉक करें। आप पाएंगे कि चिंतन में बिताए गए कुछ मिनट आपको अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने और सफलता की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तेज गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें, सांस अंदर और बाहर छोड़ें। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप नियमित रूप से ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं। सोच की सीमाएं तय करके अपने मन की चिंतन की प्रवृत्ति पर लगाम लगाएं। हर दिन मुद्दों पर विचार करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, फिर सचेत रूप से अपना ध्यान कहीं और लगाएं। पहला कदम, अभी अपने आप को 15-30 मिनट की चिंता का समय दें और जब वह समय समाप्त हो जाए तो अपने विचारों को किसी और चीज पर केंद्रित करें। अपनी भावनाओं को तोड़ें और यह पहचानने की कोशिश करें कि आप स्थिति के बारे में खुद से क्या कह रहे हैं। अपने मूल विचार का विकल्प खोजें। उदाहरण के लिए, सीधे यह कहने के बजाय कि यह एक बड़ी विफलता होगी, कुछ इस तरह से कहें, मैं वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। शुरू कर दें मेडिटेशन करना। यदि आप लगातार नकारात्मक ख्यालों से घिरे रहते हैं तो यह आपकी मानसिक सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर है कि आप सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करें। एकांत में ध्यान लगाकर आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सोच का संचार कर सकते हैं। ध्यान लगाने से बाहर की नकारात्मक बातें आपको परेशान नहीं करेंगे। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना इतना सहज नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध की सीख मन का भोजन हमारे विचार हैं और जब तक हम सोच विचार करते रहेंगे तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। 11 महीने पहले मन का भोजन हमारे विचार हैं और जब तक हम सोच विचार करते रहेंगे तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। धर्म ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना इतना सहज नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। प्रेरक प्रसंग के मुताबिक एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत, मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी यह प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा तभी हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न 3 बार पूछा था और बुद्ध ने भी 3 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने 3 बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से 3 बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी 3 बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से 3 बार प्रश्न पूछा
क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी 3 बार दिया ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 बार दोहराने से ये बात आप सभी के मन में ठीक से उतर गई होगी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। तभी हम ध्यान कर पाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तन के आयाम पर काम करना होगा। इसमें हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं, तो वहीं ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करें, उसे पूरे आनंद के साथ करना चाहिए। किसी ऐसी गतिविधि में खुद को शामिल करके अति सोचना बंद करें जिसमें आपको आनंद आता हो। जब आप अपने विचारों से अभिभूत हों, तो कुछ नया शुरू करना मुश्किल हो सकता है। अगर ध्यान भटकाने वाली कोई चीज ढूंढना मुश्किल लगता है, तो हर दूसरे दिन थोड़ा समय, जैसे कि 30 मिनट, अलग रखने की कोशिश करें। सर्वोच्च प्रयास के लिए बुद्ध का सूत्र याद रखने योग्य है। किसी ऐसे अस्वास्थ्यकर विचार को उत्पन्न न होने देना जो अभी तक उत्पन्न न हुआ हो। किसी ऐसे अस्वास्थ्यकर विचार को न बनाए रखना जो पहले ही उत्पन्न हो चुका हो। किसी ऐसे अच्छे विचार को जगाना जो अभी तक उत्पन्न न हुआ हो। किसी ऐसे अच्छे विचार को बनाए रखना जो पहले ही उत्पन्न हो चुका हो।